राज्यसभा में जेपी नड्डा ने पीएम के अपमान का मुद्दा उठाया। सोनिया गांधी और राहुल देश से माफी मांगे। नड्डा ने कहा है कांग्रेस ने राजनीति का स्तर गिराया है। कांग्रेस की रैली में पीएम के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सोनिया गांधी और राहुल देश से माफी मांगे। नड्डा ने ये कहा है कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये नामदारों की धन्यवाद है, इसको समझना चाहिए। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने मुद्दा उठाया तो लोकसभा में किरण रिजिजू ने पीएम के अपमान का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कांग्रेस पर हमला। नेता प्रतिपक्ष देश से माफी मांगे, ये कहा गया। कांग्रेस की रैली में पीएम का अपमान हुआ। – 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता। और गोवा कांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। कल भारत लाए जाएंगे लूथरा ब्रदर्स। थाईलैंड से दिल्ली लूथरा ब्रदर्स लाए जाएंगे। आपको बता दें कि कल ही दोनों को दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा पुलिस कस्टडी मिलेगी। ट्रांजिट रिमांड के बाद दोनों को गोवा ले जाया जाएगा। तो बड़ी खबर है गोवा कांड से जुड़ी हुई। कल भारत लाए जाएंगे लूथरा ब्रदर्स। थाईलैंड से दिल्ली लूथरा ब्रदर्स लाए जाएंगे। कल ही दोनों को दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा पुलिस कस्टडी मिलेगी। ट्रांजिट रिमांड के बाद दोनों को गोवा ले जाया जाएगा। तो केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर के बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को खत्म कर उसकी जगह एक नया कानून लाया जा सकता है। इस नए कानून का नाम होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। बताया जा रहा है कि इस बिल को लोकसभा के सदस्यों के बीच सर्कुलेट कर दिया गया है और इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। बिल का मकसद विकसित भारत 2047 के विजन के साथ तालमेल बैठाना है।
नए प्रस्ताव के तहत हर ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को जो बिना स्किल वाला मैनुअल काम करने को तैयार है उसे हर साल 125 दिन के वेतन वाले रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। अगर ये बिल पास होता है तो ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में ये अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जाएगा। अब इस योजना में खर्च का बंटवारा बदलेगा। कुल खर्च का 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% पैसा राज्य सरकार देगी। अभी तक मजदूरी का पूरा खर्च केंद्र देता था, सामग्री का 75% खर्च भी केंद्र उठाता था, लेकिन अब जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जाएगी।